आज हम चर्चा करते हैं, जानते हैं तुलसी की महिमा, तुलसी के गुण के बारे में जानते हैं। जैसे भगवान हमारे ठाकुर जी तुलसी पत्ते के बगैर कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। जिस प्रसाद में, जिस भोग में तुलसी के पत्ता हम अर्पित नहीं करते हैं तो भगवान भी प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी के बगैर भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार हमारे गले में कंठी माला, तुलसी के कंठी माला जब नहीं होता है तो भगवान भी हमें ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान के, ठाकुर जी के भक्त बनने से पहले जिसके गले में कंठी माला नहीं है, तुलसी के कंठी माला नहीं है, उनको भगवान भी ग्रहण नहीं करते। तो ये सभी को ध्यान रखना चाहिए, भगवान तुलसी के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते। आप चाहते हैं कि भगवान हमें स्वीकार करें, हम भगवान का बन जाएं, भगवान हमारे बन जाएं, तो हमें तुलसी की माला, कंठी माला ग्रहण करना होगा, हमें पहनना होगा। इससे क्या होता, भगवान खुश होते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं, हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। आजकल हमारे संसार में क्या हो रहा है, घर घर कुत्ते हैं, लोग वहां कुत्ते पालने लग गए। पहले क्या होता था, घर घर गाय होता था, गाय पालते थे, आजकल कुत्ते पालने लग गए। तब ज्यादा कुत्ते जब होता है, जैसे गली का इस एरिया के कुत्ते, उस एरिया के कुत्ते, गली के कुत्ते सब इकट्ठा होते हैं, तो क्या होता है, नगर निगम की गाड़ी आती है, उनको पकड़ पकड़ करके डंडा मार मार करके ले जाते हैं। और किसी कुत्ते की गले में पट्टा होता है तो वो नगर निगम वाले क्या करते हैं, उसको छोड़ जाते हैं। सोचते हैं कि ये किसी का पालतू कुत्ता है, किसी घर का कुत्ता है, पाला हुआ है, तो उसको छोड़ जाते हैं गले में पट्टे देख करके। नगर निगम वाले भी उसको लेके नहीं जाते हैं, उठा के लेने वाले आते हैं, लेके नहीं जाते हैं उसको भी। इसी प्रकार जब हमारी मृत्यु होती है तो यमदूत आते हैं, हमें उठा उठा करके ले जाते हैं। और जब हमारी गले में तुलसी माला होगा, तुलसी की कंठी माला हम पहनते हैं, यमदूत भी हमें हाथ नहीं लगाते। अब सोचते हैं इसके गले में तुलसी की माला, ये विष्णु के लोग हैं, ये विष्णु का आदमी है, छोड़ो छोड़ो इसको, विष्णु का आदमी, हाथ नहीं लगाना। तो इसी प्रकार यमदूत भी हमें छोड़ जाते हैं। हमारी गले में जब तुलसी के माला होता है, हमें यमदूत भी छू नहीं सकता। कई जन सवाल करते हैं कि ये कंठी माला इतना टाइट क्यों पहनते हैं। कंठी माला नाम क्या है, कंठी माला, कंठ में पहनने वाले, इसीलिए टाइट होकर के कंठ में टच होनी चाहिए, ताकि हम कुछ भी खाएं पिए, ताकि वो टच होकर के कंठ में टच होते हुए अंदर जाए, तो वो क्या होता है, पवित्र प्रसादम बन जाता है। इसीलिए हम टाइट पहनते। कई जनों का सवाल रहता है, ऐसे दिखाने के लिए ये लोग टाइट क्यों पहनते। टाइट हम इसीलिए पहनते क्योंकि कंठी माला है, कंठ में लगाने वाला माला है। इससे क्या होता है, हम कुछ भी खाते पीते, वो कंठ में स्पर्श होते हुए, छूते हुए अंदर जाती है हमारे पेट में। पहले क्या होता था, घर घर गाय होता था, घर की बाहर लिखा हुआ रहता था स्वागतम, स्वागतम लिखा हुआ रहता था। और आजकल लिखा हुआ होता है किसी के घर में, पहले घुसने से पहले मेन गेट पे देखने को मिलता है कि कुत्तों से सावधान। घर घर कुत्ते पालते, शास्त्र में नहीं है घर के अंदर हम कुत्ता पाले, घर के अंदर ही रखें। मतलब जहाँ उठते हैं बैठते हैं कुत्तों को तो वहां ले लेकर के अपने बिस्तर अपने बेड में ही बैठाते हैं, सुलाते हैं।
शास्त्र में नहीं है ये सब चीजें करने के लिए, ये हम गलत करते हैं। भक्त क्या करता है, हमेशा भगवान के जो ठाकुर जी के जो भक्त होता है हमेशा जप करता है, चैंटिंग, माला फेरता है, जप करता है, ठाकुर जी के नाम का जप करता है और कंठी धारण करता है, कंठी माला धारण करता है। और क्या करते हैं भक्त, क्या करते हैं तो तिलक धारण करते हैं। जो हम तिलक धारण करते हैं तो इसमें क्या है, ये भगवान की चरण है और तुलसी पत्ते हैं, भगवान के चरण और तुलसी पत्ते हैं। जब हम तिलक धारण करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं और कंठी माला पहनते, तब हमें ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। हमें ये सब करने में शर्माना नहीं है। जब कोई भक्त होता है भाव में भगवान को याद करता रहता है तो भगवान के लिए वो कुछ भी कर डालता है, चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको सिर्फ क्या दिखता है कि मेरे परमात्मा को खुश करना है, भगवान को खुश करना, उनके लिए मुझे क्या क्या करना है, उनके लिए मुझे क्या करने से मेरे ठाकुर जी खुश होंगे, ना कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये मैं सिखा नहीं रखूंगा, तिलक लगा के जाऊंगा तो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। तो भक्त के तो मन में ये रहता है कि मेरे ठाकुर जी को खुश करना है, ठाकुर जी को पसंद कैसा है वो देखना होता है भक्त को। ये करने से ठाकुर जी सदा हमारे साथ रहते हैं और हमेशा हमें सहायता करते हैं और हमेशा हमें आनंद ही आनंद मिलता है। ठाकुर जी के भक्त बनना है, हमें आगे बढ़ना है, इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, तभी हमें ठाकुर जी ग्रहण करेंगे, हमें स्वीकार करेंगे, हमें भक्त मानेंगे। तो हमें सभी को ये सब ध्यान रख के हमें करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख शांति मिलता है और हमें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन होती है।